बिल्कुल मैम, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं क्योंकि मैं छोटा था और 1997 में मुझे जो है एक्सीडेंट हुआ आरसो मिल के साथ। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा कश्मीर में और हाल ही में जैसे कि बहुत सारे चेंजेस, जैसे हमारे पीएम आए और बहुत सारे चेंजेस आए, और जिसमें कि मुझे सबसे बड़ा अच्छा एक हेल्थ कार्ड, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हेल्थ कार्ड? जी मैम, हेल्थ कार्ड। और न जाने कितने की लोगों की ज़िंदगी बच गई, और उनमें से हम भी हैं, और हालांकि हमारी फैमिली से भी एक उसमें बिलोंग करते हैं, और मैं अपने पीएम को सलाम करता हूँ इस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप उस कार्ड के लिए सलाम करते हैं? जी मैम, बिल्कुल। क्या 370 हटाने के लिए भी सलाम करते हैं? मैं बिल्कुल, बहुत सारे चेंजेस आए क्योंकि मैं खासकर हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो जो मैं देख रहा था, क्योंकि 370 के बाद हमारे गांव में भी बिजली, हालांकि आज पावर रहता है, और उसके लिए भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे पीएम सर को। 100% बिजली जो है वो कश्मीर के गांव गांव तक पहुंच चुकी है। मैं दर्शकों को एक बार ये बता देना चाहती हूँ। और आमिर लोन के बारे में ये बता दूं कि 2013 में नेशनल खेल लिया था इन्होंने। बहुत मेहनत की, 9 साल की उम्र थी, एक्सीडेंट हुआ, दोनों हाथ गंवा दिए, और जब परिवार वाले मिलने आए तो आमिर की माँ से ये कहने लगे कि इससे अच्छा तो ये होता कि बच्चा ख़त्म ही हो जाता। लेकिन आमिर ने हार नहीं मानी, लगातार मेहनत और मशक्क़त करते रहे, और आप इनको बैट और बल्ले के साथ जब देखेंगे तब कहेंगे कि अरे वाह। और हाल ही में सचिन तेंदुलकर से मिलके भी आए हैं। आज ही मैम कैसा था वो? सचिन सर के साथ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बचपन में जो मैंने ख्वाब देखा था कि मैं सचिन सर की तरह बनूं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल ये जो हमारा सपना ये टूट गया। लेकिन बहुत ठोकरें खाने पड़े एक्सीडेंट के बाद। हालांकि हमारे घर में, फैमिली में बहुत कुछ था, और ज़मीन भी बेची, सब कुछ बेच डाला ताकि मैं ठीक हो सकूं। और फिर लोगों ने मेरे माँ बाप को कहा कि आपके पास इतना पैसा जो है आपने वेस्ट किया, इसको आपने क्यों बचाया, और इसके पास दोनों हाथ ही नहीं रहे। लेकिन मेरी दादी जी जो थी, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा जो है सपोर्ट किया, और दादी जी मुझे हर दफ़ा ये कहती थी, बेटा देखो किसी के ऊपर आप अपना जो जहन है वो फ्रेश, अपना जहन फ्रेश रखे, किसी के ऊपर मतलब ध्यान मत देना, किसी को कुछ भी आपको कहे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। और बाद में मैंने मैम क्रिकेट जो आया मेरी ज़िंदगी में फिर से, वो एक हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, और दूसरे के घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया, तो उन्होंने अपना टीवी ऑफ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। और जैसे मैं निकला, उस वक्त सचिन सर खेल रहे थे, और फिर मैं ये आया कि मैं कहाँ से देखूँ ये क्रिकेट मैच, और पीछे उनकी खिड़की थी, और उस सुराग के बीच में से मैं सचिन सर को देख रहा था। और जैसे ही मैंने पूरा मैच देखा, फिर मैं घर गया और सोच रहा हूँ कि ये क्रिकेट मैं खेलना चाहता हूँ, और कैसे खेलूँ, हाथ नहीं है। लेकिन मैंने दादी जी को कहा, दादी जी आप मुझे गेंद फेंकिए, और दादी जी को बिल्कुल गेंद नहीं आती थी, तो उन्होंने गेंद उठाई और बॉलिंग करने लगी, और मैंने बिल्चा उठाया, यहाँ अपने नेक और शोल्डर के दरमियान बिल्चा उठाया, और वहीं जाता था मैं खेलने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, वो करके आपको दिखाना होगा। हाँ, बल्ला लाया जाए भाई, बल्ला है हमारे पास? अगर है तो प्लीज लाइए, जल्दी लाइए। ये ना, और आ गया बल्ला। हाँ, और शैला बॉलिंग करेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो दादी को भी तो बॉल फेंकना नहीं आती थी। चलिए फेंकिए। चलो, पर छक्का नहीं मारना है। नहीं हमें छक्का तो वैसे भी नहीं जाता है, तो कोशिश करेंगे। ओके। अरे वाह। हो गया। ये तो ये बंद है मैम, ये बंद है, ये इसको पीछे हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, ये पकड़ो बल्ला। माशाल्लाह, वाह शैला, आपने तो गजब की बॉल फेंकी। ये कान से निकल गया जरा, ये देखिए।
तो ऐसे आपने बैटिंग शुरू कर जी दी। मैम। फिर ये क्या कि मैं क्योंकि लोगों के दरमियान मैं खेल नहीं सकता था, क्योंकि इसलिए ताकि जिन बच्चों के साथ मैं खेलता था और जब मैं उनके पास जाता था वो इस चीज़ को फिर मुझे रिजेक्ट करते थे कि हाथ नहीं है, ये कैसे खेलेगा। लेकिन ये था कि मैं ख्वाब था कि मैं सचिन सर की तरह बनूं, और इसके लिए फिर मैंने बहुत मेहनत की। हालांकि मैं ज़्यादा मैच जो मैं खेलता हूँ वो लेदर को खेलता हूँ ज़्यादा, हेलमेट लगा के, और बल्कि मुझे कोई मुश्किलात नहीं आती है खेलने में। फिर मैंने बल्लेबाजी सीखी, खुद सीखी। फिर उसके बाद मैंने गेंदबाजी सीखी, और हाल ही में मैं आईएसपीएल में एक मैच में मैं सचिन सर की तरह उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और अभी मैंने। जब मिले थे आप उसके बाद? हाँ जी नहीं मैम। तो आपने कभी सपने में सोचा था कि सचिन जो है वो कश्मीर की गलियों में बल्ला चलाएंगे, कश्मीर की गलियों में? मैम नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि ये था कि ये मैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि सचिन सर हमारे कश्मीर में आएंगे। ये बदलता कश्मीर है, आप समझ रहे हैं कि गलियों में